तंत्र मंत्र यंत्र साधना धाम में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीतम शास्त्री आप सभी को तंत्र मंत्र यंत्र और इन तांत्रिक की दुनियाओं का ज्ञान देते हैं और उपाय बताते हैं। बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है कि मंत्र कैसे काम करता है, तांत्रिक कैसे बना जाए या किसी भी समस्या का कैसे निवारण करा जाए। तो सबसे पहले कि ज्ञान होना, बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक ज्ञान यानी कि किसी भी शास्त्र का, गीता, रामायण आदि अन्य बहुत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, वेद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 18 पुराण है, 4 वेद हैं, अनेक पुराण हैं। उनमें से किसी पुराण है, विष्णु पुराण है, देवी पुराण है ना, ब्रह्म पुराण है, नारद पुराण है, गरुड़ पुराण है। इनमें से किसी का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं ज़्यादा तो थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी साधक बनना चाहता है या तांत्रिक बनना चाहते हैं उनको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और सबसे पहले ये है कि उनको ज्ञान होना चाहिए किसी भी शास्त्र का, पुराण का, नहीं भी तो कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि क्या पुराण क्या कह रही है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। उसके बाद ही आप तंत्र सीख सकते हैं, तंत्र के विज्ञानों को समझ सकते हैं या तंत्र की जानकारी रख सकते हैं या अन्य किसी तंत्र से जुड़ी हुई चीज़ों को समझ सकते हैं। सबसे पहले तंत्र की दुनिया में आपको गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं। कहते हैं कि गुरु के बिना गति संभव नहीं है किसी भी क्षेत्र में। ये तो खैर तंत्र क्षेत्र है, तंत्र की दुनिया, तो इसमें गुरु, आध्यात्मिक गुरु की बहुत ही ज़रूरत है। गुरु बनाने के बाद गुरु की सेवा करें। गुरु के पास जो भी विद्या हैं उस विद्या को कैसे गुरु को प्रसन्न करके हासिल करें, वो सब आपकी सेवा पे डिपेंड करता है, आपके समर्पण पे निर्भर करता है। आप समर्पण दिखाएंगे, आपके जो भी गुरु होंगे वो आपको आपके हिसाब से या आपके मांगने के हिसाब से चीज़ें देंगे, चाहे वो मंत्र कैसा भी मंत्र हो, कोई सा भी मंत्र हो, मारण, उच्चाटन, विद्योषण, वशीकरण या समाज के भलाई के लिए किसी प्रकार की देवीय शक्ति, देवताओं की शक्ति, आदि माताओं की शक्ति, आदि पद के देवताओं, सिद्ध सन्यासियों की शक्ति, महापुरुषों की शक्ति, क्षेत्रपालों की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति, भैरव बाबा की शक्ति, आदि देवता है, जो भी नाहर सिंह है, बाबा बीरबुलाकी है, और अन्य बहुत सारे देवता वगैरह है जो हर एक काम को, ब्रह्म बाबा हो गए और भी बहुत सारे देवता हो गए, गुरु गोरखनाथ हो गए, बाबा मच्छिंद्रनाथ हो गए, बाबा बालकनाथ हो गए, बहुत सारे सिद्ध है, सन्यासी है, अलग अलग पद के देवता हैं। किसी भी देव की, देवता की और देवी की शक्ति पाने के लिए गुरु की सेवा, गुरु के प्रति समर्पण रखना बहुत ज़रूरी है और विश्वास बहुत ज़रूरी है। तभी आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद गुरु के बाद आता है आपके इष्ट देवता, इष्ट देव के बाद आता है आपके कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, जो भी हो। इनको मना के ना मने हो, अगर नाराज़ हो, रुष्ट हो, तो भी आप तंत्र में सफल नहीं होंगे। इनको मनाया जाता है, अगर पहले से माने मनाए हैं तो आपको साधना सिद्धि में बहुत ही आसानी होगी, बहुत जल्दी आप तंत्र को सीख सकते हैं। ये भी एक दैविक विज्ञान है और ऋषि महात्मा मुनियों की, सिद्ध संतों की ज्ञान है ये। और तंत्र सीखने के लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है और तंत्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप ये है कि गुरु जब आपको शिष्य बना लेता है उसके बाद आपको माला देगा। माला देने के बाद आपको आपके
चक्र के हिसाब से आपकी जो ऊर्जा सबसे आगे होगी, जो चक्र सबसे ज़्यादा जागृत होगा, उसके हिसाब से साधना देगी, या आपके घर के देवी देवता जो आप पे प्रसन्न है उसके हिसाब से आपको साधना दी जाएगी, या जिस देवता की आप पे कृपा ज़्यादा है उस देवता की साधना दी जाएगी। ये सब जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं कि आपके घर में कौन से देवता है, कौन से देवी प्रसन्न है, कौन से नाराज़ है, या ऐसा कोई भी नहीं नाराज़ है, सब प्रसन्न है, हम साधना करना चाहते हैं, साधना कैसे करें, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक इसमें मंत्र दे रहा हूँ जो बहुत ही प्रचलन मंत्र है, और सूर्य देव की ज़रूर पूजा करें। 1 लोटा जल सुबह सुबह ज़रूर डालें सूर्य नारायण को। ओम श्री सूर्याय नमः इतना बस कहे, या ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का भी जप करते हुए 7 बार 11 बार आप लोटे में जल डाल के सर के ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके जप करते हुए जल को नीचे डाल सकते हैं, और जल डालने के बाद इस उंगली से माथे में 3 बार ज़रूर लगाएं। और सूर्य देव की उपासना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, और तुलसी पूजा भी हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। नीम पे भी जल हर एक व्यक्ति को डालना चाहिए, और जो जल डालेंगे आप सूर्य देव को या नीम के पेड़ पे, उसमें लाल चंदन डला हुआ होना चाहिए, 2 लौंग डला हुआ होना चाहिए, और थोड़ा सा गंगा जल अवश्य उस लोटे में मिला के, पानी में मिला के तब जल दे। जय श्री राम, जय माँ भगवती, जय महामाया, जय हनुमान जी महाराज।